नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। 2 अगस्त को होने वाली थी आदिवासी एकजुटता महारैली, लेकिन अब 2 अगस्त से बदलकर 30 अगस्त को कर लिया गया है और तैयारियों को लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई था और लगातार कही जा रही है कि 24 जिलों से ही आदिवासियों की एकजुटता देखने को मिलेगी मोरहाबादी मैदान में 30 अगस्त को जो आदिवासी एकजुटता महारैली है। और हमारे साथ लक्ष्मी मुंडा जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं इस रैली को लेके। लक्ष्मी जी, सबसे पहले जोहार रहेगा वाईबीएन बिहार झारखंड में। जोहार आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से। दादा, जो रैली की आप लोगों ने तैयारियों की बात कही है, जो इसमें आप लोगों ने कहा कई और लोगों को बुलाने की बात करेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक आमंत्रण देंगे हम लोग, बीजेपी को देंगे, कांग्रेस तो है ही लेकिन जेएमएम को भी देंगे। क्या तैयारियां चल रही है? परिसीमन आयोग के द्वारा परिसीमन होना तय है और भारत सरकार परिसीमन बिल ला रही है। तो जैसा कि एक आम समझ बन गया है कि परिसीमन का आधार जनसंख्या होगा और जनसंख्या होगा तो स्वाभाविक है आदिवासियों की आरक्षित सीटें घटेगी। बिल्कुल। भले ही सीटों को बढ़ाया जाएगा लेकिन गिनती में बढ़ाया जाएगा, अनुपात में नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये सारा जो चल रहा है देश के अंदर में, तो हमारा सीधा विरोध है कि परिसीमन के आड़ में आदिवासियों की आरक्षित सीटें घटाने की जो साजिश होगी वो भी अनुपात में, इसका विरोध जम के आदिवासी समुदाय करेगा। तो अभी आप लोग कयास न लगा रहे हैं कि घट सकती है, संभावना ही पे जा रही है ना, अभी तो प्रस्ताव नहीं आया है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जब आप फुल एंड फाइनली जनसंख्या को आधार बना करिएगा तो होना ही है, तो निश्चित होना है, इसमें कोई आशंका की बात नहीं है। जब आप जनसंख्या को आधार बना के करिएगा, आप गौर कीजिए दक्षिण भारत का राज्य क्यों विरोध कर रहे हैं। देश में जब जनसंख्या नियंत्रण नीति को लागू करने की बात आई, हम दो हमारे दो, है ना, देश में चला था, इसका फॉलो कौन किया सबसे ज्यादा? दक्षिण भारतीय राज्यों ने। और अब क्या हो रहा है कि आप आबादी के अनुरूप आपको परिसीमन होगा, तो मारा कौन गया? दक्षिण के राज्यों ने। उसी तरह झारखंड में आदिवासी इलाकों के लिए भारतीय संविधान बनने के साथ भी आप 5वीं अनुसूची चिन्हित किए हैं और 5वीं अनुसूची में आप गवर्नर को सर्वशक्तिमान बना दिए हैं। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो आपको विकास योजनाएं चली, शहरीकरण के नाम पर, विद्युतीकरण के नाम पर, रेलवे परियोजना के नाम पर, डैम, खदान, बांध, कल कारखाने के नाम पर, सरकारी संस्थानों के नाम पर, अब जमीन ले लिए और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके, जमीन कानून का उल्लंघन करके, और आज आप यहाँ के लोगों को विस्थापन पलायन करने मजबूर कर दिए। 1951 और 60 के बीच में देखिए लगभग 85 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया गया और आज आप कह रहे हैं कि आपकी आबादी घटी है। और तो मेरा कहना कि आप 5वीं अनुसूची क्षेत्र चिन्हित किए हैं और वहां आप कह रहे हैं कि आपकी आबादी कम हो रही है। तो 5वीं अनुसूची का मतलब क्या है आपको पता? आज भी शेड्यूल इलाका में ग्राम पंचायत के मुखिया, प्रखंड के प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के होते हैं। क्यों होते हैं भाई? इसलिए कि वो 5वीं अनुसूची इलाके का मुखिया है, 5वीं अनुसूची इलाके का प्रमुख है, 5वीं अनुसूची इलाके का जिला परिषद चेयरमैन है। वहां आबादी नहीं देखा जाता है, वो आरक्षित है, आरक्षित है, फ्रीज है, सीज है, तुम बता रहे। तो आप 5वीं से चिन्हित किया और वहां आपको इस मैंने आपको बोलिएगा कि इसको उसको बनाइएगा। तो मेरा कहना है कि इस पूरे मामले में 75 वर्षों में जो संवैधानिक अपराध आदिवासियों के खिलाफ किया गया है उसका पहले हिसाब हो, उसके बाद ही परिसीमन की बात हो। तो महारैली में परिसीमन के अलावा और कई मुद्दे हैं, तो क्या उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी इस बार? मूल बात तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स है, संवैधानिक जो मामला है हमारा, जो नियम, हम पूरे मामले में संवैधानिक बात करेंगे कि 75 सालों की भरपाई पहले हो, फिर परिसीमन की बात हो। इसलिए पहले 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू किया जाए,
CNT एक्ट, SPT एक्ट के प्रावधानों को, नियम कानून को कड़ाई से लागू पेशा किया जाए, संशोधन होगा, पेशा कानून पेशा कानून को लागू किया जाए, फॉरेस्ट एक्ट को लागू किया जाए, ग्राम सभा को मजबूत किया जाए। हमारा यही मूल बात रहेगी इसमें। पेशा भी संशोधन की बात आप लोग वहां से करेंगे? बिल्कुल, हम चाह रहे पेशा का ग्राम सभा में जो ग्राम लोग हैं वो लोग पूरे आक्रोश में है, पेशा को लेके आक्रोशित पूरी तरह से हैं। बिल्कुल, जो संविधान में निहित चीजें जो भी हो, हम ये नहीं देखें वो सरकार, वो पार्टी, वो राजनीति, ये नहीं चलेगा। हम बिल्कुल आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का ये पूर्ण लड़ाई है। ये हमने कहा कि 75 सालों से जो संवैधानिक अपराध हुआ है, जो जुल्म हुए हैं, जिसके कारण आदिवासी मारा फिर रहा है, विस्थापन मजबूर हो रहा है, उसका हिसाब पहले करिए, फिर आप परिश्रम करिए। दादा, कल कैबिनेट से रिम्स 2 पास हो गया है, राशि भी निर्गत हो गई, अब रैयत क्या करेंगे? काम शुरू है, वहाँ का जो रैयत है वो पैसे के लिए दर दर भटक रहे। कई लोगों ने कहा कि मुआवजा भी नहीं मिला है, तो उनको लेके क्या करेंगे आप लोग, कुछ सोचे हैं? देखिए, सरकार को भी हम कहेंगे, हेमंत सोरेन सरकार को भी संवाद करना चाहिए इसमें, और वहाँ के लोगों को भी। देखिए, डबल स्टैंड नहीं चलेगा। देखिए, वो दरअसल रिम्स के मामले में ज्यादा राजनीति हो गई। हम मेरा सीधा कन्वर्जन क्यों सुनिए बना रहे हैं, हम इस मामले में बार बार कहे रिम्स पर राजनीति हो गई है, और भाजपा वालों ने तो राजनीति कर दिया। छेदा कौन करके गया है? 2011-12 में अर्जुन मुंडा की सरकार थी, वहां पे जाके कौन चलाया? शिबू सोरेन चलाए। लेकिन सवाल है, सरकार तो कहीं चला देना, और उसी के सब पार्टी सरकार में थी। इस पर तो आप लोग सवाल नहीं करिएगा। मेरा सवाल बहुत तीखा होता है, आप पत्रकारों से ज्यादा तीखा मेरा होता है, बता रहे हैं। हमारा गठबंधन की सरकार थी, भाजपा और जेएमएम आशु की सरकार थी, अर्जुन मुंडा की सरकार थी। अर्जुन मुंडा सरकार ने हलफनामा दिया कि ये कृषि योग्य जमीन नहीं है, जिसके कारण हाईकोर्ट ने लॉ यूनिवर्सिटी बनवाने का आदेश दे दिया। तो आप आज चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा बयानबाजी करते हैं। आज चंपाई सोरेन उस समय मंत्री नहीं थे का? उसमें कल्याण मंत्री थे ना, बिल्कुल परिवहन मंत्री थे ना 2011-12 में जब वोट दे रहे। तो ये बता रहे, देखिए दोहरा, दरअसल ये भाजपा वाला जो सुनिए बता रहे होता क्या हो रहा है पूरे मामले में। ये भाजपा का जो डबल स्टैंड रहा है इस मामले में। उड़ीसा में नियम वगैरह में आप अलग स्टैंड लीजिएगा, वहां बाबूलाल चंपाई या अर्जुन मुंडा का कोई जुबान नहीं चलेगा। डोंगरिया कोंद आदिवासी पर जुल्म, उसका नेता को जेल भेजा जा रहा है फर्जी केस में, वहां कुछ नहीं बोलेगा। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल पर अडानी अमानी हावी हो गया, वहां पर चुप रहिएगा, और यहाँ बोलिएगा 150 एकड़ 100 एकड़ 200 एकड़ में चिल्लाइएगा। तो ये दोनों नहीं चलेगा, बता रहे हैं। इसलिए आज वो राजनीतिक शिकार हो गया। हम हेमंत सोरेन सरकार से भी कहेंगे इसमें संवाद करना चाहिए, रैयतों से बात करना चाहिए। अगर हो गया तो उस पर वैकल्पिक बातें भी सामने आनी चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। दादा, परिसीमन का जो मंच होगा वो क्या लग रहा है? हेमंत सोरेन को आमंत्रित आप लोग करने क्या शामिल होंगे? बाबूलाल जैसे अर्जुन मुंडा लोग एक मंच में आएंगे आदिवासियों का हित के लिए? देखिए, आदिवासियों का मुद्दा है, हमने तो हमारा साफ साफ कहना है, जो भी आदिवासी आए और ईमानदारी से लड़े, ये सबकी लड़ाई है। किसी एक तो आप लोग सामाजिक लड़ाई, इसको आदिवासी समुदाय की राजनीतिक लड़ाई है जी, राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई नहीं है। आदिवासी समुदायों की राजनीतिक अधिकार की लड़ाई है। तो सब लोग को आमंत्रित करेंगे। सब, हम तो बोले अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, तमाम नेता लोग आ जाए मंच में और ईमानदारी से बात करे। हम तो कहेंगे ईमानदारी से बात करें कि आदिवासियों की आरक्षित सीटें घट रही है, ये एक कारण है। और ये भी कहें कि जो 65 साल से नाइंसाफी हुआ है, हमारे आवाज में जनता के साथ खड़े हो जाए, हम स्वागत करेंगे। चलिए, लक्ष्मी नारायण मुंडा थे, उन्होंने परिसीमन को लेके कहा है कि 31 अगस्त का जो रैलियां हैं उसमें हम सभी लोग आमंत्रित करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, और जो आदिवासी हित की बात वहां पे होगा, उसके साथ पेशा नियमावली को लेकर भी हम लोग बात करेंगे, संशोधन को लेकर। लेकिन देखना होगा जो 30 अगस्त का महारैली है कि आदिवासी हितों को लेकर कितना वहां पर बात होती है और कितना अमल सरकार करती है, चाहे केंद्र सरकार करती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, YBN बिहार, झारखंड।